पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई कि ये हमारी बैटिंग लाइनअप आखिर सुधरेगी कब। हमारी इंटेंट, एग्रेसिव अप्रोच, पावर प्ले में रन्स करने की खोई हुई सलाहियत आखिर वापस कब आएगी। आज मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा दो ऐसी टीमों का था कि इन दोनों टीम्स में से ज़्यादा गंदी क्रिकेट किसने खेलनी है, और दोनों टीम्स ने भरपूर मुकाबला किया। पहले पाकिस्तान ने कहा कि हमसे ज़्यादा ख़राब क्रिकेट कोई नहीं खेल सकता, हम पावर प्ले में 27 रन करेंगे, 3 आउट हो जाएंगे हमारे, हम पहले 10 ओवर में सिर्फ 46 करेंगे, हमारे 4 प्लेयर्स आउट हो जाएंगे, फिर आखिर में हमारी थोड़ी रिकवरी होगी। और बांग्लादेश ने जवाब में भरपूर मुकाबला किया पाकिस्तान के साथ कि नहीं भाई, आप अगर गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम आपसे भी ज़्यादा ख़राब क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा मसला ये है कि आपके टॉप ऑर्डर में कंसिस्टेंटली रन्स करने वाले प्लेयर नहीं हैं। बाबर आजम चाहे कम स्ट्राइक रेट से खेलते थे, लेकिन वो आपकी बैटिंग को कैरी ज़रूर करते थे। और अब वो दिन आ गए हैं कि साइम अयूब ने 6 एशिया कप के मैचेस में 4 डक्स की हैं। 4 डक्स का मतलब है कि 4 अंडे, 4 बार वो 0 पर आउट हुए हैं इस एशिया कप में। उनके साथ साहिबजादा फरहान है, वो एक बाउंड्री लगाते हैं, उससे आगे नहीं चल पाते। उनके साथ फ़खर जमान हैं, उनका बल्ला भी रन्स नहीं कर रहा। कप्तान सलमान अली आगा पे तो ऐसा लगता है कि 7 खून माफ़ है, यानी उन्होंने किसी मैच में भी, ट्राई सीरीज़ हो चाहे एशिया कप हो, पिछले 11 मैचेस में 1.50 है कप्तान सलमान अली आगा का। और मेरी समझ से बाहर है भाई कि ये पाकिस्तान की बैटिंग कब सुधरेगी। आप शायद आज खुश हों कि आपकी टीम ने क्वालिफाई किया फाइनल में, लेकिन भाई आप अगर इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो इंडिया आपको करीब भी नहीं आने देगा एशिया कप फाइनल में। बट ऑल इन ऑल पाकिस्तान ने बड़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई है बांग्लादेश के अगेंस्ट। पहले बैटिंग करते हुए लगभग 140 किया पाकिस्तान ने, और ओवरऑल टॉप ऑर्डर की तरफ से एक पुअर शो रहा, चाहे वो फरहान हो, साइम हो, फ़खर हो, आगा हो और हुसैन तलत हो। इन सब प्लेयर्स की तरफ से कोई खातिर खां परफॉर्मेंस नहीं हुई। ये विकेट वो नहीं था कि आप आते साथ ही तेज़ रन्स करें, अटैक पर जाएं, चार्ज लेने की कोशिश करें। ये विकेट था संभल के बारी करने वाला, और इस विकेट पे जो संभल के बारी करेगा उसे वैल्यू फॉर शॉट्स भी मिलेंगे और वो रिकवर भी करने में कामयाब होगा एट द एंड ऑफ द डे। फिर 46 पे 4 के बाद हारिस ने कुछ हद तक रेजिस्टेंस दिखाई, 30 ऑड उन्होंने किया। 25 रन की बारी जो है वो मोहम्मद नवाज ने खेली, नीचे से थोड़े से रन जो है वो फ़हीम ने किए, थोड़े से आके शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान को कर दिए। तब आप जाकर कहीं 139, 140 तक पहुंचे। वो तो आप शुक्र अदा करिए, वो तो आप नवाफिल पढ़िए कि आपका मुकाबला जो है वो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप के साथ था, बांग्लादेश जैसी इन एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप के साथ था कि जो ज़्यादातर रिलाय करते हैं ऊपर से तंजीम पर। फिर इसके अलावा जो उनके ओपनर हैं जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली है, वो आज नहीं चल पाए। उन पर बांग्लादेश की टीम बहुत ज़्यादा रिलाय करती है। शुरू में उन्होंने भी 1-2-4 छक्के पाकिस्तान के अगेंस्ट लगाए हैं, लेकिन ओवरऑल बांग्लादेश की तरफ से बैटिंग डिस्प्ले बहुत पुअर रहा। पाकिस्तान ने तो ख़राब क्रिकेट खेली, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 2 कदम आगे जाकर ख़राब क्रिकेट खेली। और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के बैटर्स भी 140 चेज नहीं कर रहे, उनके जेन में भी 170 का टारगेट है जिस तरह वो हिट आउट करने जा रहे हैं। यानी 140 का मतलब ये है कि आपको टारगेट सेट करना है कि हमें पावर प्ले में अगर 36 आ गया तो उसके बाद हमने जो है ना अगले 5-7 ओवर विकेट नहीं गंवानी। पाकिस्तान को अगर आपने स्ट्रैंगल होल्ड लेकर आना है ना पाकिस्तान के गले में, तो आपको ये मेक श्योर करना था कि आप विकेट ना गंवाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वाज़े तौर पर इनएक्सपीरियंस बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप जो है वो दिखाई दे रही थी। और इस बैटिंग लाइनअप में जो कमी थी लिटन डॉस की, वो भी नज़र आ रही थी। जाकिर अली जो कप्तान है वो भी बड़े क्लूलेस थे। उसके अलावा कुछ हद तक शमीम की रेजिस्टेंस थी, वो भी रनिंग आउट ऑफ द टाइम। उन्होंने भी जिस तरह की एंड में शॉट मारे, लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। बट पाकिस्तान की तरफ से द पॉजिटिव थिंग आज के मैच में सबसे ज़्यादा वो शाहीन शाह अफरीदी अगेन विद द न्यू बॉल बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे। और जगह पर गेंद करना वो एलिमेंट था जो शाहीन की बॉलिंग से मिसिंग दिखाई दे रहा था। उन्होंने जगह पर गेंद की, उन्होंने एक ही एरिया को हिट किया। उसके बाद अबरार वॉज गुड, और इन सबसे बढ़कर जो एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो साइम अयूब की थी। ऑब्वियसली बैटिंग में रन नहीं हो रहे, 6 मैचों में सिर्फ 4 अगर आपके डक्स हों तो बहुत ज़्यादा आप अंडर प्रेशर होते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद साइम ने जो अपने आसाब पर कंट्रोल रखा,
अपना जो ओवरऑल जिसे कह सकते हैं कंपोयर बरकरार रखा, 4 ओवर 16 रन 2 आउट, और जिस तरह बाउंड्री लेस स्पेल उन्होंने किया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए। बट क्या पाकिस्तान मुख्तलिफ कर सकता है फॉर द गेम अगेंस्ट इंडिया? आपको अपनी बैटिंग बेहतर करनी है, आपको अपने बैटर्स का जो इंटेंट वाला चक्कर है वो ज़रा उनके दिमाग से निकालें, उन्हें कहें भाई आप फ्लो के साथ बारी करें, ख़राब बॉल को पुट अवे करें, पावर प्ले के अंदर रन करने की कोशिश करें। 6 ओवर में 27 अगेंस्ट बांग्लादेश, आप अगर इंडिया के अगेंस्ट इस तरह खेलते तो कोई मतलब समझ आता कि जी बहुत बड़ा बॉलिंग अटैक है। अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट 6 में 27 कर रहे हैं तो आप आज लिख लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं 25 सितंबर पे, कि आप जब इंडिया के अगेंस्ट फाइनल खेलेंगे तो ये तो 6 में 27 कर लिया, वो आपको 6 में 17 भी नहीं करने देंगे जिस तरह का इंडिया का बॉलिंग अटैक है। बट ओवरऑल पाकिस्तान हैव मेड इट टू द फाइनल, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज अ स्किल सेट उन्हें बेहतर करना है, एज अ यूनिट उन्हें बेहतर करना है। बैटिंग का मसला, पावर प्ले के अंदर रन्स करने का मसला, अगर आप फाइनल में ये बेहतर नहीं करते तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया आपको अपने करीब भी नहीं आने देगा।